तो भारत ने लिया पहलगाम आतंकी हमले का बदला। आतंकी शिविरों को निशाना बनाने के लिए विशेष सटीक हथियारों का इस्तेमाल किया गया। तीनों सेनाओं ने संयुक्त रूप से ऑपरेशन को अंजाम दिया। पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी ने पूरी रात ऑपरेशन सिंदूर पर रखी नजर। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने पूरी रात जगकर ऑपरेशन सिंदूर पर रखी है नजर। जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के शीर्ष नेताओं का बयान बनाया गया निशाना। ऑपरेशन सिंदूर में सुखोई 30 और राफेल फाइटर जेट का भी इस्तेमाल किया गया है। पाकिस्तानी जी क्या नाम है? जी, तो इस वक्त रक्षा विशेषज्ञ हमारे पास रविंद्र कुमार सिंह जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका स्वागत है टीवी 45 में। जय हिंद सर। और ये जो पल है जिसका इंतजार था पूरे देश को, वो आखिर आ ही गया। आपने देखा कि जिस तरह से खुलासे साथ में आ रहे हैं आतंकवादियों के मरने का, उनके परिवारों के नस्तनाबूद होने का, आपको क्या लगता है कि सर और बड़े खुलासे होंगे वक्त के साथ? जी जरूर। अभी तो ये शुरुआत है और जैसा हम लोग आशा किए हुए थे, जैसा हमारी इंतजार दिन ब दिन हमारी बढ़ती जा रही थी, तो हमें ये पूरा यकीन था कि कुछ ना कुछ अलग होगा। और इस बार सरकार ने, सेना ने एक अलग करके दिखाया है। लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है, आपने सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। आज थोड़ा सा कलेजे को ठंडक मिली है। सुबह सुबह हमने टीवी खोलकर देखा तो थोड़ी सी कलेजे को ठंडक मिली, लेकिन सिंदूर का बदला अभी पूरा नहीं हुआ है। आज सरकार को, सेना को अपने पुराने सारे जख्मों को तुरंत कर याद करना है और चुन चुन कर, जिस तरह से उन्होंने बदला, चुन चुन कर, धर्म पूछ कर बदला लिया। और हमने आज दिखा दिया कि तुम हमें डिवाइड नहीं कर सकते हो। आज हिंदू और मुस्लिम दो नारी शक्तियों ने तुम्हारे मुंह पे तमाचा मारा है। अपना ये जो हमारा स्ट्राइक हुआ है उसके बारे में तुम प्रेस में कॉन्फ्रेंस करके। जी बिल्कुल सर। तो अभी सरकार जी सर, इस तरह के जब ऑपरेशन प्लान किए जाते हैं, आपको पता है क्योंकि आप उसके पार्ट आप लोग रह चुके हैं, तो जब भी इस तरह के ऑपरेशन को प्लान किया जाता है तो उसके पीछे बड़ा मकसद होता है। छोटे मोटे मकसद के लिए इस तरह के ऑपरेशन प्लान नहीं किए जाते हैं। तो क्या लगता है कि अभी जो भारत की कार्रवाई शुरू हुई है वो कहां तक जाएगी सर आखिर? जी, आप देख सकते हैं कि हमारी सरकार, हमारी सेना किस रणनीति से काम कर रही है। आज देश के कई हिस्सों में मॉक ड्रिल रखा गया है, तो दुश्मन कुछ और सोचे, हम कुछ और कर रहे हैं। और हम पूरी तैयारी के साथ इस बार हैं। आज पूरा हिंदुस्तान के सरकार के साथ है, सेना के साथ है। आज इस बार हम पूरी तैयारी के साथ है। और मैं चाहूंगा सरकार पूरी जो है, जब तक जितने भी आतंकवादी घटनाओं में हमने निर्दोषों को खोया है, उस सबको आज अपने जख्मों में याद करें। 2001 में संसद में जो हमला हुआ था, 9 निर्दोष मारे गए, 17 से ज्यादा घायल हुए। 2016 पठानकोट हमला, 2016 उरी हमला, 19 जवान शहीद हुए। आज भी मुझे याद है, एक पूर्व सैनिक की विधवा एक मीडिया वाले भाई से इंटरव्यू में बोल रही थी कि आज मेरा सिंदूर उजड़ा है। मैं नहीं चाहती कि किसी और बहन का सिंदूर उजड़े। तो सरकार क्यों नहीं सफाया करती आतंकवादियों का? उनका आवाज आज भी हमारी कानों में गूंज रहा है। तो हम कितनी बार और बर्दाश्त करेंगे? इसलिए मौका है, कोई सरकार पीछे हटने की जरूरत नहीं है, कोई कंप्रोमाइज नहीं, अपने लक्ष्य को पूरा करना है। जी बिल्कुल। और जो हमने खोया है पीओके, उसको भी वापस लेना। बिल्कुल सर, एक बड़ा खुलासा आ रहा है सामने, बहुत बड़ा खुलासा है कि आतंकी मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग इस एयर स्ट्राइक में मारे गए हैं। एक बहुत बड़ा खुलासा है सर। और मसूद अजहर के 4 करीबी भी मारे गए हैं। सुभान अल्लाह में मारा गया आतंकी मसूद अजहर का परिवार। मतलब ये जो खबरें आ रही हैं उससे ये लग रहा है कि कितना सटीक निशाना था वो एयर स्ट्राइक का। जी, ये देख लिया, ये हमारे दुश्मन ने देख लिया है कि जब हम एक एक तुम्हारे आतंकवादी ठिकानों को हम टारगेट कर सकते हैं, तो तुम कहीं भी छुपे रहो। जैसे ओसामा बिन लादेन को चुनकर निकाला था, हम कहीं भी तुमको ट्रेस आउट कर सकते हैं, हम कर सकते हैं इसको। और आज आतंकवादी जो रो रहा है, असद मजहूर क्या नाम है उसका, आज उसके परिवार का लोग बोलता है कि काश मैं अजहर मसूद कि काश मैं भी मर गया होता।
अरे हर आतंकवादी को यह बात उसकी सुननी चाहिए। बिल्कुल, ये दर्द का एहसास होना चाहिए कि जिसे वो दर्द दे रहे हैं, आकर जब उन्हें दर्द मिलता है तो उस दर्द का वो टीस कैसी होती है, वो चुभन कैसी होती है दिल में, ये पता होना चाहिए उनको भी। और आज भारत ने ये दिखा दिया है, उनको महसूस करा दिया है आतंकियों को कि उनको भी इन चीजों से गुजरना पड़ेगा। अगर वो किसी को मारते हैं तो उनको भी खत्म करेगी भारतीय सेना। जी सर, एक और बड़ा सवाल आया है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मस्जिदों पर बम बरसाया गया है जिसमें कुछ नागरिक सिर्फ मारे गए हैं, कुछ और नहीं मारे गए हैं। तो वो छुपाने की जो कोशिश पाकिस्तान की हमेशा से रही है, आप जानते हैं कि इस पर भी वो सिर्फ लिपापोती करने की कोशिश करेंगे, कुछ नहीं हुआ, बस यूं ही बम गिरा दिया गया खाली जगह और कोई भी नुकसान नहीं हुआ। जी, इस पर क्या कहेंगे सर? जो जिस मस्जिद की वो बात कर रहे हैं जी, उस मस्जिद में आतंकवादी गतिविधियां, आतंकवादियों की ट्रेनिंग होती थी। तो हमारे सरकार ने पुख्ता सबूत जुटाकर ही उसको टारगेट किया है, उसको मारा है। पूरी आतंकवादी ट्रेनिंग होती थी वहां पे, इसलिए वो टारगेट में आया है। और उनके रक्षा मंत्री तो बेचारे कल फुट कर रोए हैं मीडिया में, और क्या बोल सकते हैं, ये छुपाने के अलावा कुछ कर नहीं सकते हैं। और ये दुनिया देख रही है कि हमने कहीं कुछ नहीं किया है, सिर्फ आतंकवादी ठिकानों पर टारगेट किया है, किसी नागरिक पे नहीं किया है, किसी सैन्य ठिकानों पे नहीं किया है। जरूरत पड़ेगी तो हम सैन्य ठिकानों को भी तबाह करेंगे। जी सर, उन्होंने आगे ये कहा है कि इस हमले में भारत ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है। उनका सिर्फ कहना है कि रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया और हमले में एक मासूम की जान गई है, मतलब कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। भारत ने जो किया उनका निशाना सटीक नहीं था। उनका कहना यह है कि आनन फानन में कुछ कार्रवाई कर दी गई और बस जनता को जवाब देने के लिए अपना, बस वो इनका यही कहना है। लेकिन जैसे जैसे खबरें आ रही हैं सर, ये साफ इससे निकल के आ रहा है कि जितनी सटीकता से एक वीडियो जारी हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, जिस तरह के वीडियोस दिखाए गए, उससे तो साफ लगता है कि अभी वक्त के साथ धीरे धीरे जो खबरें आएंगी छनकर, उसमें हताहतों की संख्या बढ़ती जाएगी। यानी आतंकियों का सफाया जिस तरीके से भारतीय सेना ने किया है वो धीरे धीरे जरूर चौंकाने वाला होगा, मुझे लगता है। जी चलिए, कम से कम इस बार सुबह सुबह उनके प्रधानमंत्री ने एक्सेप्ट तो किया कि हम पे हमला हुआ है। जी, तो बहानाबाजी तो करेंगे, अपने झूठ बोलने की उनकी आदत है, झूठ बोलेंगे, अपना छुपाएंगे, कुछ भी नहीं हुआ। पिछली बार उन्होंने बोला कि पेड़ पौधे गिरा दिए, ये कर दिए, वो कर दिए। लेकिन जख्म जो लगी है, आजाद मसूद से पूछिए, जाकर उनको बोलिए कि आजाद मसूद से पूछ, और भी कितने आएंगे तो सामने अभी पूरा डेटा आना, आंकड़े आएंगे तो पता चलेगा सर। कितना तबाही हुआ। रविंद्र सर, सबक सीखना चाहिए जी। आप मैं जानना चाहता हूं कि इस तरह के जब ऑपरेशन को जब प्लान किया जाता है, उसके पीछे का जो मकसद होता है, उस जो मिशन और विजन होता है, उसको थोड़ा सा हम समझना चाहते हैं कि आखिर अब सरकार क्या सोच रही होगी, कहां फिर से स्ट्राइक कहां करना है, क्या प्लान होगा कि कल फिर एक सरप्राइज मिलेगा हमें? जी बिल्कुल, हमें तैयार रहना चाहिए। जिस तरह से पाकिस्तान की हरकतें अभी कुछ शुरू किया है, उनको तो अपना पछतावा करना चाहिए, गलती को माननी चाहिए। लेकिन छुटपुट का जैसा हम देख पा रहे हैं न्यूज में कि वो बाज नहीं आएंगे, तो उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मतलब कि भारत अभी भारत की तरफ से सर, इसका मतलब कि तो शुरुआत है, सिर्फ शुरुआत है। अभी तो मंजिलें और भी हैं, मुकाम और भी हैं, और वक्त के साथ जो भारत ने पाकिस्तान पर कार्रवाई की है और वक्त के साथ और भी तस्वीरें नजर आएंगी। हो सकता है कि कल हम जब सुबह उठे तो कुछ अलग खबर हमें देखने को और सुनने को मिले कि भारत ने एक बड़ा कदम लेते हुए और आतंकियों का सफाया कर दिया। तो ऑपरेशन सिंदूर नहीं भूलेगा पाकिस्तान, और अब लगता है कि जिस तरह की खबरें आ रही हैं उससे पाकिस्तान वाकई नहीं भूलेगा। चलिए, हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं, रविंद्र जी से। रविंद्र जी सर, एक खबर यह आ रही है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद यूएनएससी पहुंच चुका है पाकिस्तान, भारत के इस एक्शन के बाद। तो क्या लगता है वहां किस तरह की बातें होंगी और क्या आगे की कार्रवाई कर सकता है पाकिस्तान? सर, आपका माइक ऑफ हो गया है सर, ऑन कर लीजिए सर माइक। सर माइक ऑन कर लीजिए, आप माइक ऑन कर लीजिए सर। जी, मेरी आवाज मिल रही है सर? आवाज आ रही है मेरी? जी, मेरा सवाल यही है कि सर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद यूएनएससी पहुंच चुका है पाकिस्तान, तो इसके बाद पाकिस्तान की प्लानिंग क्या चल रही होगी सर इस वक्त? पाकिस्तान
पता है कि वो युद्ध नहीं कर पाएगा। ज्यादा से ज्यादा वो परमाणु बम की धमकी देता है तो वो अपने आप को सफाया कर लेगा, ठीक है। और इतना आसान नहीं है, और वो हर बार की तरह वो आगे जाके उधर रोएगा, गिड़गिड़ाएगा सबके सामने जी। जी नहीं, भारत को रुकिए, भारत को मनाइए, यही करने वाला है। लेकिन अपनी गतिविधियों से वो बाज नहीं आएगा। उनकी सेना जो है अपने कर्तव्यों से बाज नहीं आएगी, क्योंकि सेना तो किसी के काबू में है नहीं वहां पे। सेना अपनी चलाती है, सरकार की सुनती नहीं है, तो उनका कुछ नहीं होना है। अभी जो जितने भी उन्होंने क्रिया किए हैं उसकी प्रतिक्रिया इस बार उनको झेलना पड़ेगा। जी, क्या लगता है सर कि पाकिस्तान कब पलटवार कर सकता है, जैसे पिछली बार उसने किया था? सर, आपको क्या लगता है कि इस भारत के एक्शन के बाद वो पलटवार कब कर सकता है सर? नहीं, अपनी कोशिश तो बराबर करना चाहेंगे वो जी। और मैं तो आशा करता हूं कि वो हिमाकत नहीं करेंगे। करेंगे भी तो नहीं, उनको भी तो अपनी जनता को हैं। जवाब देना है सर। आपको पता है कि उनको भी सरकार चलानी है और जनता को जवाब भी देना है, तो कुछ ना कुछ तो एक्शन वो भी करेंगे। तो क्या भारत इसके लिए पूरी तरह से तैयार है सर? पूरी तैयार है सर, पूरी तैयार है। पूरी तैयारी के साथ 15 दिन हमने लगाए हैं। 15 दिन के हमारी सेना हमेशा तैयार रहती है जी। क्योंकि पाकिस्तान के हरकतों को हम लोग कई बार नजरअंदाज करते थे जी, क्योंकि हम अपने विकास में लगे हुए जी। हैं। उनको तो अपना नागरिकों से ना कोई लेना देना है ना कुछ। उनकी आर्मी अपनी बिजनेस चलाती है, अपनी व्यवसाय चलाती है, अपनी सरकार चलाना चाहती है। जनरल जो रिटायर होने वाला तो होता है, उनका जो चाहता है कि मैं कैसे अपना और कार्यकाल बढ़ा लूं। जी। उनको नागरिकों से कोई मतलब नहीं है। ये तो अपने आलिशान बंगलों में रहते हैं और उनके परिवार विदेशों में रहते हैं। हमारे वहां के नागरिक मरे, इनके नागरिकों से कोई मतलब नहीं है। लेकिन तो क्या कहीं नागरिक उनके पूरे बिल्कुल पाकिस्तान सर, के आप ये नागरिक जानते हैं सरकार कि के खिलाफ है, उनके आर्मी के खिलाफ है। जी, ये हमें पता है कि सर अगर पाकिस्तान सीधे तौर पे अगर युद्ध में कूदता है तो 3 फ्रंट उसके पास फ्रंट खुल जाएंगे। एक तो बलूचिस्तान भी है, वहां भी बैठे हैं बलूचिस्तानी उन पर आक्रमण करने के लिए, और तीसरा जो फ्रंट होगा वो होगा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। वहां भी लोग बहुत ही नाखुश हैं पाकिस्तान सरकार को लेकर। तो क्या आपको लगता है सर दिस इज द राइट टाइम टू अटैक ऑन पाकिस्तान? बिल्कुल 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 राइट टाइम है। इसीलिए हमने जो है पूरे हिंदुस्तान की जनता तैयार कर रही है और वेट कर रही है कि ये सही समय है और ले लो अपना वापस पाकिस्तान जो कश्मीर का हिस्सा वापस ले लो। और ये जिस तरह से इस बार चुन चुन के जो 9 ठिकानों पे हमला हुआ है जी, और भी जितने बचे हुए हैं छोड़ना नहीं है, लगातार कार्रवाई जारी रहे। जी, तो क्या लगता है सर कि अब नेक्स्ट ऑपरेशन, नेक्स्ट जो एक्शन हो सकता है भारत का, वो क्या आपको क्या लगता है? क्योंकि आप लोग तो इन चीजों के बारे में जानते हैं, समझते हैं, तो क्या लगता है नेक्स्ट स्टेप इंडिया क्या ले सकता है? इंडिया की तीनों सेना, थल सेना, वायुसेना, जल सेना बिल्कुल तैयार बैठी है जी। उनके हर आक्रमण को, उनके हर अटैक को निस्तानाबूद करने के लिए एकदम तैयार बैठी है। लेकिन आप ये कोई भी गलत, मतलब जो सरकार ने प्लानिंग की होगी, आप नहीं चाहते कि कुछ खुलासा हो, कुछ एक्शन बताया जाए? नहीं, सरकार की रणनीति हमेशा कॉन्फिडेंशियल रहती है। आपको पता है कि आज पूरे देश में कई जगहों पे हम ये जानना चाहता हूं सर कि जो कार्रवाई कल रात में अटैक कर दिया, तो हम क्या कब करने वाले हैं वो सेना की अपनी जो है रणनीति है, उसके हिसाब से सेना करती है। जी, तो मतलब कहने का मतलब ये हो सकता है कि सर ये जो आज कार्रवाई हुई है वो 9 ठिकानों पे हुई है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर इस पर कुछ पाकिस्तान रिएक्शन तो करेगा ही करेगा, और रिएक्शन का मुझे लगता है कि इंडिया इंतजार कर रहा है कि आप कुछ करो फिर हम कुछ बड़ा करें और बड़ा इससे करें? बिल्कुल, मैं तो पहले ही बताया है कि इस बार पूरी तैयारी के साथ है। इस बार जब उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दिया कि भाई इस बार जो है तुमको एक ऐसा देंगे अकल्पनीय। जी, आपने देखा होगा कि कारगिल वार हुआ था, उस टाइम में भी हमने इतनी तैयारी नहीं की थी। उस टाइम में तो पहले से वो आतंकवादी आगे बैठे हुए थे, हमने उनको मार के भागाया। लेकिन इस बार भारत पूरी तैयारी के साथ, तैयारी हमेशा रहती है, लेकिन इस बार तुमको सबक सिखाने के लिए या तो तुम सुधर जाओगे या तुम खत्म हो जाओगे। आपको पता है रहेगा इस बार की इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान कभी सुधर नहीं सकता। ये आपको पता है कि पाकिस्तान अपनी आदतों से बाज नहीं आएगा। वो कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जिससे कि भारत में अस्थिरता बनी रहे, और उसका साथ देगा चाइना। तो क्या लगता है कि अब लेटेस्ट जो डेवलपमेंट हो जाएगा सर, क्योंकि इंडिया कहता है कि 3 फ्रंट पे उसे युद्ध करना पड़ सकता है। एक तो पाकिस्तान है,
ठीक है, या 2 या 3 फ्रंट हो सकते हैं, एक चाइना भी हो सकता है इसमें सर, और एक तीसरा बांग्लादेश भी अब फ्रंट खुल गया है। तो क्या लगता है कि क्या ये दायरा सीमित रहेगा या फिर ये फ्रंट ओपन हो सकते हैं, क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए, भारत की सेना सक्षम है, नहीं, वो सक्षम तो है सर, बूते पर सक्षम है, लेकिन चाइना के अपने और इंटरेस्ट है बाकी सर। रविंद्र सर, मेरा ये आपको पता है कि सीपैक के जरिए जो इंटरेस्ट चाइना का है पाकिस्तान में, वो सीपैक को लेकर है। देखिए, चाइना को बेशक पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन चाइना को भी अपनी अर्थव्यवस्था संभालनी है। उसको पता है कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मार्केट है उसके लिए, तो इतना चाइना इतनी बड़ी बेवकूफी नहीं करेगा। फिर भी हम तैयार है, बैठे हैं, मतलब स्वागत करने के लिए खुलने की सबका बैठे संभावना हैं, इस वक्त और नहीं हम है, नहीं चाहेंगे, क्योंकि बांग्ला और पूरा विश्व देख रहा है कि हमारी जंग कहां है। जी। हमारी जंग आतंकवाद के खिलाफ है जी। हमारी, ना किसी देश के सेना के खिलाफ है, ना किसी देश के नागरिकों के खिलाफ है। जी। हमारा जंग जो है आतंकवाद के खिलाफ है। तो जी। पूरा विश्व देख रहा है, समझ रहा है, अकॉर्डिंगली वो कार्रवाई करेंगे उसके हिसाब से। तो मतलब 3 फ्रंट खुलने की संभावना अब आपको नजर नहीं आ रही है सर? जो बांग्लादेश का फ्रंट है, चाइना है और पाकिस्तान है। इसमें पाकिस्तान की तबाही के अलावा और कुछ नहीं है। नहीं, पाकिस्तान की तबाही तो है, लेकिन चाइना तो कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट अपनी नजर डाले उसमें, बैक से ही सपोर्ट तो कर ही रहा है, आपको पता है सर? जी, तो जैसा कि मैंने बताया कि चाइना को अपनी अर्थव्यवस्था भी देखनी है जी। उसको पता है कि भारत जो है सबसे बड़ा उसका मार्केट है। मतलब खुश करने के लिए, नहीं इसका करेगा। मतलब खुश करने के लिए पाकिस्तान को कुछ थोड़े छोटे मोटे जी, हथियार जी, दे देगा और उसके बिल्कुल। बाद बोलेगा खुद देख लो, जी बिल्कुल, ऐसा ही कुछ सही होने बात। वाला है। तो ये बड़ी सही बात होना। कही आपने सर, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके बाद फिर लौटते हैं सर। कुछ बड़ी खबर आ रही है इस वक्त जी। पीएम मोदी को सभी कैबिनेट मंत्रियों ने दी बधाई, सभी पार्टियां इस पर एक हैं। सफल ऑपरेशन सिंदूर के लिए पीएम को बधाई दे रहे हैं सारे लोग। बहुत सारे लोगों का ट्वीट आ चुका ऑपरेशन सिंदूर पर, बोले पीएम नरेंद्र मोदी। और आपको बता दें कि पाकिस्तान में खलबली मची हुई है, देश के लिए गर्व का पल है, पीएम मोदी ने कहा है इस पर। पीएम मोदी आवास पर हुई कैबिनेट की बैठक और चर्चा चल रही है कि आगे की कार्रवाई क्या होगी, अब नेक्स्ट क्या, व्हाट इज नेक्स्ट, मतलब अब भारत क्या करने वाला है। सफल ऑपरेशन सिंदूर के लिए पीएम को चारों तरफ से बधाइयां मिल रही हैं, देश भी बधाई दे रहा है, पूरा पॉलिटिकल पार्टीज भी एक साथ हैं इस वक्त इस मुद्दे को लेकर। और जो तस्वीर नजर आ रही है, जो खबरें छन के आ रही हैं, वो इस बात को बता रही हैं कि ऑपरेशन कितना सटीक था। आतंकवाद पे जो प्रहार किया है भारत ने, वो शानदार है, काबिले तारीफ है और हमें अपने सेनाओं पर गर्व है। और सफल ऑपरेशन सिंदूर के लिए पीएम को बधाई मिल रही है चारों तरफ से, देश ही नहीं विदेशों से भी इस पर उनको बधाई मिल रही है जी। लगातार जारी है। अब व्हाट इज नेक्स्ट पर बातचीत चल रही हो कि अब कल क्या हो सकता है कि पाकिस्तान आज कुछ प्लानिंग करे और भारत को जवाब दे। उसके बाद भारत का जो पलटवार होगा इससे बड़ा होगा। यह पाकिस्तान जानता है कि अगर उसने कुछ कार्रवाई की तो उसका परिणाम बहुत बड़ा भुगतना पड़ेगा उसे। जो गिदड़ भभकी एटॉमिक वार का वो दे रहा है, उसे पता है कि ये गिदड़ भभकी पीएम मोदी के आगे नहीं चलने वाला, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया है कि हम ऐसा सबक सिखाएंगे जिससे पाकिस्तान को हमेशा याद रहेगा कि उसे किस तरह का इंडिया ने यानी भारत ने किस तरह का दर्द दिया है आतंकवाद को लेकर। दबे जुबान से स्वीकार करना शुरू कर दिया है कि उनके ऊपर जो कार्रवाई हुई है वो कितना बड़ी कार्रवाई थी। चलिए, डिफेंस एक्सपर्ट रविंद्र कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, जो खबरें अब आ रही हैं छनकर, उसमें बड़े बड़े अब पाकिस्तान ने जो उनके प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा कि हम इसका जवाब देंगे, और साथ ही उन्होंने कहा कि हम भारत के जवाब देंगे, लेकिन भारत के अंदाज में ही कहा है कि वक्त, जगह और तरीका भी हमारा होगा। यानी भारत से सीख भी रहा है और उसके जैसा करने की कोशिश में लगा है पाकिस्तान। क्या लगता है कि भारत ने जो घाव दिया है वो इतनी जल्दी भर पाएगा? इनके नेता तो करीब
15 दिन से तैयार थे कि आओ ना भाई, आओ ना, बुला रहे थे, आओ ना, बिल्कुल। आओ तो सही। जी अब ये बोल रहे हैं कि हम वक्त तैयार करेंगे, हम अब जवाब हम अपने हिसाब से देंगे। जी तो इनकी अभी चलिए कुछ ना कुछ ये प्रतिक्रिया तो देंगे, कुछ ना कुछ बौखलाहट में बोलेंगे, जी क्योंकि लगा है, बढ़िया से लगा है इस बार। इस बार तो बहुत बढ़िया इनकी बढ़िया प्रतिक्रिया से इस लगा तरह से है। आएगी। जी तो ये तो कोई नई बात नहीं है। और जी सर, जो देखिए ये जो सर आएंगे तो उनका स्वागत के लिए पूरी तैयार बैठी है हमारी जी, सेना। ये जो चाहे सर- जल से आ जाओ, थल से आ जाओ, वायु से आ जाओ, पूरी तैयारी बैठी है। आप जी। बर्बाद होने से आपको कोई रोक नहीं सकता जी इस बार। ये जो सर पाकिस्तानी हमेशा गिदड़ भग भी देते थे कि हम 250 ग्राम 300 ग्राम का परमाणु बम गिराने वाले हैं, तो ये 250 ग्राम अभी तक या तो रेडी नहीं हो पाया या अभी प्लानिंग चल रही है सर, क्या चल रहा है अंदर ये खाने? पता नहीं ये कैसे कैसे लोग उनके नेता बन जाते हैं, ना जी। कोई जानकारी होती है, ना कोई होमवर्क होता है, कोई जी। कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, उनको पता ही नहीं कि कितने ग्राम का होता है, क्या होता है। ये 250 ग्राम का किसमें डाल को फेंकेंगे। तो जी। ये तो बचकानी उनका ये था, बयान था, उनको कुछ अता पता था नहीं इसके बारे में। मुझे तो लगता कुछ है नहीं सर कह सकते पाकिस्तान उसके इस बारे में। वक्त चारों तरफ से घिर चुका है, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर भी है उसके ऊपर, क्योंकि जिस तरह की घटनाएं हुई हैं उससे साफ ये कनेक्शन पाकिस्तान का है, ये तो प्रूफ हो गया है। जो हमेशा रग अलपता है पाकिस्तान की, आप हमें प्रूफ दीजिए, प्रूफ दीजिए। इस बार भारत ने प्रूफ दिया है और बड़े कड़े अंदाज में प्रूफ दिया है, एक्शन लेकर प्रूफ दिया है। यानी भारत अब एक्शन के मूड में रहता है, यह पाकिस्तान को पता होना चाहिए। जी जी, उनको बिल्कुल अभी उनको समझ में आ गया होगा जी। कि पाकिस्तान, हिंदुस्तान सिर्फ बोलता ही नहीं है, वो जो कहता है वो करके पहले दिखाता का है। वो करके दिखाता है। जी और हम दिन व दिन हम और भी स्ट्रांग होते जा रहे हैं। ठीक है, इस बार जो हिंदुस्तान की आत्मा पे जो वार किया इन्होंने, कि धर्म पूछ के, जाति पूछ के, धर्म पूछ कर औरत और बच्चों को अलग करके उनके सामने उनके हस्बैंड को मारा और बोला कि जाके मोदी को बता देना। जी ठीक है, बिल्कुल अब सर, मोदी ने बता दिया, तुम सुन लो। मोदी ने बता दिया, तुम जाकर बिल्कुल सही अभी कहा आधार आपने। मसूद से पूछ लेना। आतंकवादियों ने कहा था कि तुम जाकर मोदी को बता देना, और मोदी को बताया। उसके बाद मोदी जी ने जो जवाब दिया, अब उन्हें पता चला होगा कि जो